Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, Vapi. Today we will solve remaining examples of chapter number 4, that is motion in a plane. तो एग्जाम्पल 4.8 से स्टार्ट करते हैं. अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g equal to 9.8. तो यहाँ पे आपको मतलब एक डिस्टेंस दिया हुआ है. हाइट कितनी है 490 मीटर, ठीक है. और इनिशियल स्पीड, और वो भी एक्स डायरेक्शन में. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ v नॉट एक्स. क्या दिया हुआ है तो 15 मीटर पर सेकेंड. अब समझना कि ये जो स्टोन है उसको थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 15, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे 0, ठीक है. अब फाइंड क्या करना है हमें, एक तो टाइम टेकन और दूसरा फाइंड करना है हमें स्पीड विथ विच इट विल हिट्स द ग्राउंड. कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप पढ़े हो बेसिक वहीं से स्टार्ट करो. सपोज़ ये ग्राउंड है, ओके, और थोड़ी हम हाइट ले लेते हैं यहाँ पे. तो ये हाइट है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ से पत्थर को हम फेंक रहे हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे. इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ऐसा समझ लो. तो यहाँ पे पाथ ऐसा बनेगा. जस्ट बिफोर द स्टोन विल कोलाइड विथ द हॉरिजॉन्टल लेवल आपको स्पीड फाइंड करनी है और टोटल टाइम कितना लगेगा वो. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए प्रोजेक्टाइल मोशन के तो कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास सिंपल जो 3 फॉर्मूला थे ना, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो ये 3 फॉर्मूला से कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है तो सॉल्व हो सकता है, ठीक है. आपको करना क्या है कि एक वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में मोशन है, उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देनी है, ठीक है ना. तो एक हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, एक लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है. और उसी के लिए ये 3 जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे उनको अप्लाई करना है. जैसे कि मुझे टाइम फाइंड करना है. चलो, तो यहाँ पे हाइट दी हुई है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है. तो फिर टाइम मिल सकता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, है ना. तो सबसे पहले लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना. तो डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. चलो, वी नॉट वाई तो वो तो ज़ीरो है क्योंकि हमने जो इनिशियली पत्थर फेंका था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल
वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर का कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, y इक्वल टू क्या रहेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है देखो, इसलिए -490 लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 0 इंटू टाइम करना है, यहाँ पे हाफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको भी नेगेटिव कंसीडर करना है। और यहाँ पे t²। देखो एकदम इजी सॉल्यूशन हो गया। -490 इज इक्वल टू -9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू t²। दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको करना क्या है सिर्फ अभी, तो 490 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8 करोगे, आपको आंसर मिलेगा 100। और 100 का रूट निकालना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस 10 सेकेंड आ सकता है। आपको लेना है प्लस 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से मुझे टाइम मिल गया। अभी देखो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या किया जाए। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम फाइनल वेलोसिटी के लिए लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो v0x है वो vx बनेगा। फाइनल वेलोसिटी में भी x कंपोनेंट तो 15 ही रहेगा, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो v0y प्लस ए वाई इंटू टी की हेल्प से। चलो v0y मतलब वो 0, ay मतलब -9.8। ठीक है, और टाइम कितना मिला हमें, 10 सेकेंड, तो ये 10, तो ये मिला हमें -98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आ रही है समझो। यहाँ पे हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट देखो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, इसीलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है। अब हमें तो स्पीड चाहिए ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो क्या करोगे आप, √vx² प्लस vy²। तो √vx था हमारे लिए 15 और vy मिला -98। स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 99 मीटर पर सेकेंड। अब समझो फाइनल वेलोसिटी के लिए ये मेथड 1 है। अब यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो मेथड 2, बट ओनली फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, ये टाइम फाइंड करना है तो इतना तो आपको यहाँ तक कंपलसरी करना है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे दो मेथड ले रहा हूँ, मेथड 1 मेथड 2। आपको जो अच्छी लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, टोटल फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करोगे, टोटल इनिशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे आपको स्पीड फाइंड करनी थी। अब स्पीड फाइंड करनी थी तो मुझे आइडिया आ गया कि यहाँ पे डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और डायरेक्शन की जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे ये एनर्जी की हेल्प से आप सॉल्यूशन करोगे, सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हो तब आपको x कंपोनेंट लेना पड़ता है, y कंपोनेंट लेना पड़ता है, विथ डायरेक्शन, ये सब सोचना पड़ता है। ठीक है,
ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एकदम इजी इसलिए बनता है कि आपको सिर्फ देखना है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, कौन कहाँ से कैसे गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इनिशियली क्या था देखो, तो टोटल फाइनल एनर्जी में आप करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 0 और काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ mv²। इनिशियली क्या था, तो उसके पास कुछ हाइट थी, मतलब mgh जितनी एनर्जी थी और प्लस हाफ mv02, उसको कोई एक वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था। अब वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था उससे भी कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है तभी ये यूज़ कर सकते हो, किसी एंगल पे अगर प्रोजेक्ट किया होता तो एनर्जी का एंगल से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है पोजीशन से, हाइट से। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, देखो सब में ये मास है वो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकल के मास कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में क्या रखोगे, यहाँ पे हाफ v² जो हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू 9.8, आपको हाइट दी हुई है 490 मीटर, तो यहाँ पे ले लो 490 प्लस हाफ, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये बना हाफ v² इक्वल टू 9.8 इंटू आप 490 करो, ठीक है। 9.8 इंटू 490 तो मुझे मिल रहा है 4802। अब ये करो 15 इंटू 15 मतलब 15 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 कर दो तो मिलेगा 112.5। तो v² आपको मिलेगा वो 112.5 प्लस 4802 और इंटू आपको 2 करना पड़ेगा, तो ये v² मिला 9829। अब ये 9829 का आप अंडर रूट निकालो, अंडर रूट 9829, तो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 99.14 है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। ये मिल गया आपको आंसर 99 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पे भी हमें मिल रहा था। ओके देखो यहाँ पे भी 99.14 ही आंसर मिल रहा था, उसको हमने 99 रखा था, तो यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट 99.14 आंसर मिल रहा है और हम रख रहे हैं 99, ठीक है। तो दोनों मेथड में आपको एग्जैक्ट सेम आंसर मिलेगा। अब आप या तो ये कंपोनेंट्स लेके कर सकते हो या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4.9, ठीक है। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। समझो हाँ, जो डिटेल लिखी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो 28 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल एंगल क्या है, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब हमने जो थियरी में लिया था वहीं पे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अभी आगे देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन, सेकेंड आपको कैलकुलेट करता है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, और सी द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ओके, सी फाइंड करना था हमें, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब ये हो गया रेंज, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करते, चलो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सभी के फॉर्मूलाज हमारे पास है, और फॉर्मूला नहीं है तो मैंने जैसे आपको बोला था वैसे कंपोनेंट्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है।
तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। तो आप हाइट का फॉर्मूला लगा दो, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिर्फ वैल्यू रखनी है। वी नॉट क्या है यहाँ पे 28, तो ये 28 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा और डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू लेनी है 9.8। ठीक है, तो ये 28 का होल स्क्वायर है, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा नियरली 10 मीटर। ठीक है, चलो अभी बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी में क्या कहा गया है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है टी एफ इक्वल टू 2v0 साइन थीटा नॉट डिवाइड बाय जी। तो 2 इंटू वी नॉट मतलब 28 इंटू साइन थीटा नॉट मतलब 30 और जी की वैल्यू 9.8। अब साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 28 डिवाइड बाई 9.8 करना है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा 2.9 सेकेंड। ठीक है, ये मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, क्या फाइंड करना था, रेंज। अब रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पे 28 स्क्वायर करना है, साइन 2 थीटा नॉट 30 है तो ये 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे 9.8। तो करना क्या है, 28 स्क्वायर यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाई 9.8। तो नियरली आपको आंसर मिलेगा 69 मीटर। एकदम इजी है, 3 क्वेश्चन है, तीनों का फॉर्मूला आपके पास है, बस फॉर्मूला रखो, वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन 4.10 पे। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियस आपको क्या दी हुई है, तो रेडियस आपके पास है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर। ओके, एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। समझना, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ओमेगा पता चलेगा। ओमेगा क्या है, 7 रिवोल्यूशन पर 100 सेकेंड। अब आप उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहोगे, और रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 7। ओके, और एक रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल बनेगा, 2π। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में एंगल बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो 2π। ओके, नीचे सेकेंड है ही, तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 100 सेकेंड। तो ये सॉल्व करोगे 0 पॉइंट आपको मिलेगा 44 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ए है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। देखो आपको यहाँ पे एंगुलर स्पीड तो मिल गई है ना, मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब लीनियर स्पीड फाइंड करनी है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब r है 0.12 और ये है 0.44, तो आपको मिल जाएगा 0.12 इंटू 0.44 कर दो, तो 0.0
5 to 8, मतलब 5 to 8 है तो 5 3 लिख सकते हो। ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, आपको टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया ए का। अभी बी देखो, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन होती है तो हर एक पोजीशन पे एक्सेलरेशन वेक्टर टूवर्ड्स सेंटर होता है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। पहले जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही थी, वो कुछ देर के बाद ऐसे जाने लगेगी, कुछ देर के बाद ऐसे आने लगेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो आपको कॉपी करके लिख देना है। क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट एवरी पॉइंट। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंस दिस डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, acceleration here is not a constant vector. However, the magnitude of acceleration is a constant. ठीक है, और उतना लिखने के बाद आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो। अब वेलोसिटी आपको क्या मिला, 0.053 होल स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस क्या है 0.12। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.023 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के सारे एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने थियोरी में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, वो आपको खुद से करने हैं। जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.7, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमने कौन कौन से डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ़ इट इज़ स्केलर और वेक्टर। अब कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी उठा के अलग करना है। ओके, सेकेंड में आपको दो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो ढूंढ निकालनी है, तो वो भी सेम क्वेश्चन हो गया। थर्ड में आपको सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ को अलग करना है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। फोर्थ में स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर मीनिंगफुल और नॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4.4 वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एडिंग एनी टू स्केलर को, दो स्केलर को आप ऐड कर सकते हो या नहीं, एक वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड किया जा सकता है या नहीं, आप सिर्फ लॉजिकली सोचोगे तो भी पता चल जाएगा। और अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। 4.5 ट्रू और फॉल्स है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ 4.6 है वो थोड़ा लॉजिकल है, और आपके पास अगर वेक्टर का बेसिक नॉलेज कंप्लीट अच्छे से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 4.7, ठीक है, तो 4.7 है वो एक MCQ है जिसमें भी आपको सिर्फ एक आंसर ही देना है कि a + b + c + d = 0 है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 4.7 तक आप कर लोगे। 4.8 से हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे, और
इतने क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।